जय माता दी फ्रेंड। आज है महानवमी और अष्टमी की कल मैंने फास्ट किया था और आज घर में होगी हवन। हवन करने के बाद हम कुंवारी कन्याओं को खिलाएंगे। तो यहाँ मैं रेड कलर की साड़ी वेयर कर ली क्योंकि आज है महानवमी। और मैंने यहाँ ज्वेलरी और मैंने बड़ी बड़ी सी बिंदी भी लगा ली और लॉटरी मैंने चेंज नहीं की, जल्दबाजी में जब वीडियो बना रही थी तब मुझे समझ। तो आज भी सोलह श्रृंगार करना होता क्योंकि आज कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है। तो यहाँ मैं रेड का पता है ये ब्लाउज ना मुझे नहीं हो रहा है, मैं इसे हटा रही थी, मतलब मैं हटा रही थी किसी को दे दूंगी। बट आज मैंने ना रेड वाली ब्लाउज वर्ल्स पहनी तो मुझे अच्छी सी, इसका मतलब मैं थोड़ी सी पतली हुई हूँ यार। और ये साड़ी रेड कलर की नेट वाली साड़ी तो मैं ये वेयर कर ली। और कन्या आती ही होंगी तो कन्या की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो देखो फ्रेंड, बात करते करते कन्या आ गई और मैंने यहाँ 5 कन्याओं को बोला। पता मुझे तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी एक भी कन्या। मुझे लगा कि 1 या 3 में कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं गई ना मतलब नीचे एक आंटी रहती उनके यहाँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ आती तो मैं आपको यहाँ भेज दूंगी। तो वहाँ से मुझे 5 कन्या मिल गई। तो 5 कन्या आ गई मेरे यहाँ कन्या पूजन के लिए। और सबका मैं यहाँ पर पैर धो रही, पानी से पैर धो के फिर मैं टॉवल से इन्हें पोंछ रही हूँ। उसके बाद मैं इन्हें अलता भी लगाऊंगी। फ्रेंड, तो आप लोग भी जब कन्या पूजन करें ना तब सबसे पहले पैर को अच्छे से धो ले कन्या का, और उसके बाद टॉवल से अच्छे से पोंछ दे। उसके बाद अलता लगाए। उसके बाद की जो भी विधि है वो सब कुछ मैं भी करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये लोग ना कहीं से खा के ही आई थी, मतलब कहीं पे पूजा हो चुका था उसके बाद, इसलिए चुंदरी ये लोग सर में बांध दी। मैं भी यहाँ पे चुंदरी लाई हूँ सबके लिए। और यहाँ देखो कि सबके पैर भी सूख चुके थे, तो यहाँ मैं सबके पैरों में अलता लगा रही हूँ क्योंकि आज महानवमी की पूजा में ना गौरी माँ की जो पूजा होती है ना, तो यहाँ पे अलता लगाना अनिवार्य होता है। आप अलता जरूर से जरूर लगाएं अगर आप अपने घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कन्या का पूजन कर रहे हो ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। पैर धोए, अलता लगाए। अलता कोई भी डिजाइन का लगा सकते हो, पर अलता के कलर ना पूरा रेड होना चाहिए क्योंकि कुछ अलता के कलर ना पिंक रहता, उससे अच्छा नहीं माना जाता, शुभ माना नहीं जाता। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो भी अलता लगाएं उसका कलर बिल्कुल रेड हो। यहाँ बहुत सारी जो कन्याएं थे उनके पैर पहले से अलता किया हुआ था, तो मैं ऊपर से फिर से मैं सबके पैर को अलते से रंग दी हूँ। और अच्छे से मैं डिज़ाइन भी बना रही थी। ये लोग बोल रही थी कि मतलब क्या क्या डिज़ाइन आंटी बना रहे हो। तो मैं कभी कभी किसी में डिज़ाइन बना रही थी, किसी में जैसा जो बना हुआ था इस तरह से मैं बना दे रही थी। तो यहाँ मैं सभी कन्याओं को अलता लगा रही है। सारी कन्याएं की जो एज है वही मुझे लगता है 11 साल के अंदर की है, क्योंकि जब भी आप कुंवारी कन्याओं को खिलाए ना तो 11 साल से नीचे की होनी चाहिए और 1 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तो सबको मैं यहाँ अलता लगा रही और ये लोग बात कर रही थी अपने में। सभी कन्याओं को अलता लगाने के बाद यहाँ एक अच्छा सा चादर बिछा के मैं सबको नीचे में बैठा दी, क्योंकि कन्या पूजन हमेशा नीचे में ही करनी चाहिए। उसके बाद मैं टीका लगा रही हूँ सबके माथे पे। ये सिंदूर होती है ना, सिंदूर से मैं यहाँ पर सबको टीका लगा। आप चाहो तो नीचे मांग पे ही, बहुत सारे लोग तो नोज पे भी लगाते हैं बट अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ बस सर में ही टीका की तरह मैं सबको लगा। छोटी वाली क्यूट सी बाबू थी ना, मतलब माता रानी थी ना, वो बहुत ही अच्छी क्यूट थी। तो यहाँ देखो कि मैं सबको उसके बाद मैं सबको खोइछा दूंगी। तो फ्रेंड, आप लोग को मैं आप बता दूं कि खोइछे में ना आप अरवा चावल का यूज करें, उसना चावल का यूज बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप लोग खोइछा दें तो खोइछे में एक चुंदरी डाल दें या लाल कपड़े, और उसमें आप चावल 5 बार, आप अरवा चावल से 5 बार आप दोगे। उसमें हल्दी, एक सुपारी, दुब्बी और उसमें जो भी दक्षिणा देना होता है तो दक्षिणा खाने के बाद अलग से दोगे। और खोइछा में भी आप 5, 11 की जैसा जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप उसमें डाल दे खोइछा, और एक फूल भी अवश्य डाले खोइछे में। और उसके बाद चुंदरी को बांध के उन्हें दे दे। और उसके बाद अगर आप चाहो तो चुंदरी ऊपर से भी अगर देना चाहते दे सकते। और एक बात और ध्यान रखें, तो बतासा जरूर से डालें, क्योंकि जब भी माँ को हम लोग खोइछे देते हैं ना, जैसे अष्टमी में भी आपने देखा होगा, मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड की हूँ, तो अष्टमी में भी हम लोग माँ को खोइछे में बतासा देते हैं। तो यहाँ भी जब भी आप कन्या पूजन करें ना, उसमें बतासे जरूर से जरूर डालें। और इसी तरह यहाँ मैं 5 कन्याओं को अरवा चावल, बतासे, सुपारी और दक्षिणा, हल्दी सब कुछ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और देखो आप धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ सबको। देखो हल्दी और सुपारी, और यहाँ मैंने बतासे 5-5 बतासे डाले, और जो पैसे रहते हैं तो मैं यहाँ 51-50 रुपीज़ करके मैं सबको दी थी। तो सबको मैं यहाँ पर दे दी। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बांध दूँगी। महानवमी की पूजा में माता रानी को चने की सब्जी, हलवा और पूरी चढ़ाई जाती है, भोग लगाई जाती है, और वही कन्याओं को भी खिलाया जाता है। तो यहाँ सारी कन्याओं को खिलाने के लिए भी, और माता रानी के मैंने यहाँ बनाया था मतलब
प्लेन वाली पूरी और चने की सब्जी और हलवा। तो हलवे में घी का यूज किया जाता है एंड चने की सब्जी जो होती है उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, क्योंकि नवरात्र में प्याज लहसुन कोई भी नहीं खाता है। और माता रानी की भोग बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप सिंधा नमक का यूज करें, प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज ना करें। और ये सारी जो बनाई जाती है, बनाने के बाद अब माता रानी को पहले भोग लगा दे, उसके बाद जो कन्याएं आती है तो कन्याओं को खिलाया जाता है। तो यह मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया और यहाँ पर 5 कन्याओं को मैं यहाँ पर खिला रही हूँ। और यहाँ माता रानी का भोजन हो चुका तो मेरे हस्बैंड सबको दक्षिणा दे रहे और प्रणाम करे, क्योंकि माता रानी को आज सबको जितने बड़े छोटे जो भी होना सब प्रणाम करते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी प्रणाम करे, आशीर्वाद ले रहे। कितना मिला? अब मैं यहाँ माता रानी जी को प्रणाम कर रही हूँ बैठ के और आशीर्वाद ले रही हूँ, घर की सुख शांति के लिए आशीर्वाद ले रही हूँ। अच्छे से आशीर्वाद दीजिए, सब अच्छा अच्छा हो, ठीक है ना माता? खुश रहेंगे ना हम लोग? अच्छे मन से आशीर्वाद दे रहे हैं ना? बच्चा पढ़ेगा ना मेरा अच्छे से? ये पढ़ेगा कि बदमाशी करेगा? पढ़ाई नहीं करेगा? आशीर्वाद दीजिए, पढ़ाई करे, बदमाशी करता है मेरा बच्चा। बोलिए पढ़ाई करना, बोलिए ना, माता जी है ना, माता जी बोलेंगे तब ना पढ़ेगा बच्चा मेरा। बोलिए ना कि पढ़ाई करेगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा, कम खेलेगा। सिर्फ खेलेगा? मानेगा ही नहीं, बदमाशी करेगा नहीं, सिर्फ खेलेगा। बोलिए माता जी। और जगह जाना है बाबू, थोड़ा थोड़ा और बचाना है। किचन में दीजिए कि भंडार भरा रहे। क्या भरा रहेगा? फूल भरा रहेगा। इधर आइए, रूम आइए, धीरे 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 आइए, छुट्टी आपके लिए। रूम अच्छे से डाल दीजिए कि अच्छे से पढ़ाई उढ़ाई हो। हाँ, यहाँ भी डाल दीजिए थोड़ा सा। आइए आइए, यहाँ भी है, यहाँ इसके पास ऐसा हाथ नहीं है ना? डालिए डालिए। हाँ तब हो गया, चलिए आइए। हो गया ना? मतलब मेरे फोटो खींचो सबके साथ, बाय नहीं, खुश रहिए सब। नहीं हम बाय बाय बोलेंगे क्या? अच्छे से पहन लीजिए सबके सामने, अपना अपना सामान रख लिया ना सब। माता रानी को भोग लगाने के बाद जो चावल होती है ना, उसे पूरे घर में माता रानी से छिटवा लिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि घर में आपकी सुख शांति बनी रहेगी, माता रानी के हाथों से आशीर्वाद आपके घर में आ जाएगा। तो ऐसा आप लोग जरूर से ज़रूर करें। और यहाँ मैं माता रानी को छोड़ दे, सबको नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे इनके घर वाले आए होंगे ना तो ले जाएंगे, तो मैं नीचे जा रही। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा महानवमी का मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता।